Bhagavad Gita, Chapter 6, verse 17 to 22. Please note English translation is given in the end. युक्तः विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन्। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वात्। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। 17। जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो लोग अपने आहार, विहार, कर्म, स्वप्न और जागरण में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखते हैं, उनके लिए योग दुख का नाश करने वाला बन जाता है। योग उनका नहीं है जो अत्यधिक भोजन, सोने या काम में लिप्त होते हैं। योग के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संयम का अभ्यास करना आवश्यक है। अनुशासन और संतुलन महत्वपूर्ण है। एक योगी को ब्रह्मचर्य अधर्म का त्याग करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलना जैसे सिद्धांतों का पालन भी करना चाहिए, जिसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सत्य की राह पर चलना और अपरिग्रह उन चीजों को न रखना जो कानूनी रूप से या नैतिक रूप से आपके अधिकार में नहीं है। इस प्रकार जीने से योग व्यक्ति को सभी दुखों से उबारता है। 18। जब कोई व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और आत्मा में दृढ़ता से स्थित होता है, सभी इच्छाओं से मुक्त होकर, तो उसे योग के द्वारा संयमित और एकीकृत कहा जाता है। आत्मा में स्थित होना का अर्थ है ब्रह्म में निवास करना, सर्वोच्च वास्तविकता। इसका अर्थ है आत्मा को अपनी शुद्ध मौलिक स्थिति में बनाए रखना जैसे वह जन्म से पहले थी। आत्मा ही ब्रह्म है। हर आत्मा अनूठी है, इसमें पूरी सृष्टि में कोई समान नहीं है। आत्मा निर्गुण, गुणों से मुक्त और निराकार रूपहीन है। ये प्रजनन का उत्पाद नहीं है, ये कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा अमर, दोषों से मुक्त और शाश्वत है, जो सभी समय में अपरिवर्तित रहती है। प्रत्येक आत्मा अपनी प्रकृति से ही देवी से अद्वैत योग, जो अवस्था जिसमें आत्मा और देवी के गुणों में कोई अंतर नहीं होता, के बंधन के द्वारा जुड़ी हुई है। जन्म के समय हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस एकता की अवस्था में देवी के साथ अस्तित्वमान होता है। हालांकि जन्म के बाद जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल निर्दोषता और शुद्धता खो देती है। वह देवी के दिव्य गुणों से दूर होने लगती है। ये क्रमिक अलगाव वियोग कहलाता है। जब कोई योगी मन की 6 रिपू विकारों को पराजित करने का अनुशासन प्राप्त करता है और आत्मा की मूल शुद्ध स्थिति को फिर से स्थापित करता है, तो कहा जाता है कि वह योग की अवस्था में फिर से स्थापित हो गया है। योग मूलतः मन की गति वृत्तियों का पूर्ण रूप से निवारण है। ये वृत्तियां मुख्यतः 6 आंतरिक शत्रुओं काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्तियां निरंतर मन को हलचल, अशांति और अस्थिरता में डालती हैं। योग का महत्वपूर्ण अभ्यास इन 6 रिपुओं का प्रतिरोध और उन पर काबू पाना है, ताकि वे मन को नहीं हरा सके। आत्मा अनुशासन और आंतरिक सजगता के माध्यम से व्यक्ति इस प्रयास में लगा रहता है कि मन इन विनाशकारी बलों से मुक्त रहे।
जब मानसिक अशांति को शांत किया जाता है तो ये शत्रु धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं और इससे आंतरिक शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। इस प्रकार योग एक एकल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर सचेत प्रयास है जो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सांसारिक इच्छाओं और अहंकारजनित भावनाओं से उत्पन्न आंतरिक बाधाओं को नष्ट करता है। मानसिक स्पष्टता, शुद्धता और ज्ञान केवल तब उत्पन्न होते हैं जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, अनचाहे विचारों, उत्तेजनाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त। योग की वास्तविक अवस्था में मन विचारों, विक्षेपों और व्यवधानों से परे एक अवस्था में विश्राम करता है। जब मानसिक गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रित होती हैं, तो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पाप उन अव्यवस्थित इच्छाओं और भावनात्मक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता है। केवल तब जब मन इस शांत और शुद्ध अवस्था में पहुंचता है तो व्यक्ति माया और द्वैत से पार हो जाता है। यही वह परिपूर्ण शांति है जिसमें योगी भूदेवी के साथ एकता का अनुभव करता है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और सभी भेदों और भौतिक संसार की माया से परे एकता का अनुभव करता है। 19 योग के अभ्यास में मन को पूरी तरह से स्थिर बनना चाहिए, जैसे कि एक दीपक बिना हवा के स्थान में हिलता नहीं है। जब योगी का मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, घमंड और अन्य विक्षेपों, 6 रिपुओं के व्यवधानों से संरक्षित रहता है, तो वह स्थिर रहता है और आत्मा ब्रह्म में पूरी तरह से समाहित होता है। ये पूर्ण स्थिरता की अवस्था योगी के मन के लिए आदर्श है। शांत, पूर्ण स्थिरता बिना उत्तेजना या विभाजन के। दीपक का प्रतीक मन को है, हवा का प्रतीक सांसारिक विक्षेपों और मुख्यतः माया को है। स्थिर दीपक का प्रतीक योगी के मन को है, जिसका आत्मा भूदेवी के साथ योग की अवस्था में है। भूदेवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह बताती है कि योग और तपश्चर्या के द्वारा व्यक्ति को कौन से परिणाम प्राप्त होने चाहिए। तपश्चर्या वह निरंतर प्रयास है जिसके द्वारा योग के माध्यम से मन के 6 शत्रुओं, रिपुओं को जीतने की प्रक्रिया होती है। योग मन की वृत्तियों को नियंत्रित करके उसकी अशांति को शांत करने का अभ्यास है। आत्मा, जो जन्म से पहले निर्गुण वृत्तियों गुणों से मुक्त थी, 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में एक व्यक्तित्व विकसित करना शुरू कर देती है। ये गुण जन्म के समय नहीं थे। ये नए गुण या वृत्तियां माया के कारण उत्पन्न होती हैं, जो सत्य को आत्मा से छिपाने का कार्य करती है। माया के प्रभाव से आत्मा मानसिक शत्रुओं के प्रभाव में आकर वियोग शुद्ध आत्मा से अलगाव की स्थिति में पहुंच जाती है। तपश्चर्या इस प्रकार मन के इन 6 शत्रुओं का प्रतिरोध करने का निरंतर प्रयास है, ताकि वियोग से बचा जा सके और योग की स्थिति प्राप्त की जा सके। योग के अभ्यास की सफलता इस बात से मापी जाती है कि मन विभिन्न परिस्थितियों में कितनी शांति और स्थिरता बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई योगी को क्रोधित करने की कोशिश करता है, लेकिन योगी शांत और अप्रभावित रहता है, तो इसका अर्थ है कि उसने योग के अभ्यास में सफलता प्राप्त की है। योगी का मन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है क्योंकि उसने मन के 6 शत्रुओं को पूरी तरह से काबू कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप वह मानसिक विक्षेपों से मुक्त हो जाता है और एक अवस्था में पहुंचता है जिसे निर्गुण गुणों से परे निर्वाण, बुरी विशेषताओं से मुक्त या संन्यास कहा जाता है। योग का उद्देश्य निर्गुण बनना है, जो माया के प्रभाव में विकसित होने वाले सभी कृत्रिम वृत्तियों, झूठे व्यक्तित्व को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि देवी कहती हैं,
जैसे दीपक बिना हवा के स्थान में स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का मन आत्मा में स्थित होकर स्थिर रहता है। कोई भी बाहरी परिस्थिति उसकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। यह अवस्था केवल शारीरिक अभ्यास से या हठ योग के कुछ रूपों में शरीर को कष्ट देकर प्राप्त नहीं की जा सकती। ये केवल जीवन के सत्य के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करके और भगवान का अनुभव करने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग से ही कोई सच्चा योगी बन सकता है। 20 जब योगी ब्रह्म में निवास करता है, जन्म से पहले की आत्मा की मूल प्रकृति को पहचानता और बनाए रखता है, तो चित्त मन योग के अभ्यास के माध्यम से शांत हो जाता है। वृत्ति योग मन के नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकने, निरोध करना और नकारात्मक गुणों को मन में प्रवेश करने से रोकने से आत्मा अपनी शुद्ध और प्राकृतिक स्थिति में लौट आती है। जब यह मूल स्थिति पूरी तरह से प्राप्त हो जाती है, तो दुनिया में कुछ भी योगी की आंतरिक शांति को परेशान नहीं कर सकता। ये योगी से सभी नकारात्मकता को दूर कर देता है और एक स्थायी सुखद शांति प्रदान करता है। ये पूरी तरह से संतुलित और स्थिर स्थिति योग की अवस्था कहलाती है। 21 वह योगी जो हमेशा योग की स्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है जो योग कहलाता है। जो व्यक्ति उस स्थिति में स्थिर रहता है, वही सर्वोच्च आनंद को जानता है, जिसे बुद्धि के माध्यम से समझा जाता है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे है। और जब वह इसमें स्थापित होता है, तो वह कभी सत्य से विचलित नहीं होता। योग की स्थिति जो स्थिर अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है, योगी से सभी नकारात्मकता को हटा देती है और उसके भीतर स्थायी सुखद शांति ला देती है। ये शांतिपूर्ण अवस्था केवल शारीरिक अभ्यास से या हठ योग के शरीर को कष्ट देने वाले रूपों से प्राप्त नहीं की जा सकती। योग की असली अवस्था शारीरिक प्रकृति से परे और भौतिक सुखों से परे है। ये केवल जीवन के सत्य के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने और भगवान को महसूस करने द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देवी इस ज्ञान को प्रदान करती हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, और इसके साथ साथ वह बुद्धि देती है जो इस ज्ञान को समझने और लागू करने के लिए आवश्यक होती है, ताकि योगी सही मार्ग पर चल सके। केवल ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग से ही कोई सच्चा योगी बन सकता है। 22 देवी को प्राप्त करना और उनके साथ योग की अवस्था में पहुंचना पृथ्वी पर सर्वोच्च लक्ष्य है। जब ये प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति किसी अन्य भौतिक लाभ को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इस अवस्था में व्यक्ति दर्द या सबसे बड़े दुख से भी अप्रभावित रहता है। पृथ्वी पर देवी को प्राप्त करने से बड़ा कोई अन्य उपलब्धि नहीं है। जब कोई योगी इस अवस्था को प्राप्त करता है, तो वह देवी के साथ योग में एकता स्थापित करता है और योगस्थ बन जाता है। देवी जो इस संसार की सर्वोच्च शासक है और सभी ज्ञान, बुद्धि और अलौकिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, वह योगस्थ व्यक्ति के लिए शक्ति का केंद्र बन जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी अन्य चीज की इच्छा नहीं करता। जब सर्वोच्च शक्ति योगस्थ व्यक्ति का समर्थन और मार्गदर्शन करती है, तो पृथ्वी पर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस अवस्था में देवी स्वयं योगस्थ के गुरु बन जाती हैं और सक्रिय रूप से उनका मार्गदर्शन करती हैं। इसके बाद कोई भी दुख या पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति देवी के ज्ञान से मार्गदर्शित होकर वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर कोई सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो उसे कोई भी कठिनाई परेशान नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो।
ये योग की अवस्था केवल जन्म के बाद संचित सभी पापों और गलतियों को दूर करके प्राप्त की जा सकती है। जन्म से पहले की पवित्रता और मासूमियत की रक्षा करना पृथ्वी पर केवल एकमात्र वास्तविक उपलब्धि है। बाकी सभी चीजें जैसे धन और संपत्ति केवल तुच्छ माटी हैं। इन श्लोकों का सार भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भूदेवी की शिक्षाएं इस बात पर बल देती हैं कि योग का अभ्यास उन लोगों के लिए दुख का नाश करता है जो जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और अनुशासन बनाए रखते हैं, जैसे आहार, निद्रा, काम और दैनिक गतिविधियां। एक योगी को संयम का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म सत्य द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग का पालन और अपरिग्रह, जो चीजें नैतिक रूप से और कानूनी रूप से आपकी नहीं है, उन्हें न रखना जैसे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि वह दुख से उबर सके। योग का सर्वोत्तम उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और आत्मा की जन्मजात अवस्था में दृढ़तापूर्वक स्थापित होना है, जो ब्रह्म सर्वोच्च सत्य है। आत्मा शाश्वत, शुद्ध और गुणहीन निर्गुण है और हर आत्मा स्वाभाविक रूप से देवी के साथ अद्वैत योग में जुड़ी हुई है। हालांकि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वे धीरे धीरे अपनी शुद्धता खोने लगते हैं, जिससे वियोग अलगाव होता है। एक योगी योग को प्राप्त करता है जब वह मन के 6 रिपुओं, नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर विजय प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया मानसिक स्थिरता और स्पष्टता की अवस्था में पहुंचाती है, जहां योगी सांसारिक इच्छाओं और अहंकारी भावनाओं से मुक्त हो जाता है। सच्चा योग मस्तिष्क की चंचलता, वृत्तियों का पूर्ण रूप से बंद होना है, जो मुख्य रूप से 6 रिपुओं के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। जब मस्तिष्क उथल पुथल से मुक्त हो जाता है तो योगी शांति, बुद्धि और देवी के साथ एकता की अवस्था में पहुंचता है। ये पूर्ण स्थिरता की अवस्था योगी को माया और द्वैत को पार करने में सफलता देती है और उसे दिव्य भूदेवी के साथ एकता का अनुभव होता है। योग की अवस्था केवल शारीरिक अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकती, इसे जीवन के सत्य और भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। देवी ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं, जो योगी को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं। पृथ्वी पर सर्वोच्च लक्ष्य देवी को प्राप्त करना है और उनके साथ योग की अवस्था में पहुंचना। यह अवस्था व्यक्ति को दुख से मुक्त करती है और स्थायी शांति और स्पष्टता लाती है। जब यह एकता प्राप्त हो जाती है तो योगी योगस्थ बन जाता है और देवी के मार्गदर्शन का अनुभव करता है। ये दिव्य के साथ एकता योगी के लिए सब कुछ संभव बना देती है और कोई भी बाहरी स्थिति उनके आंतरिक शांति को बाधित नहीं कर सकती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जन्म के बाद संचित सभी पापों और गलतियों को दूर करना चाहिए। धरती पर आत्मा की शुद्धता ही एकमात्र वास्तविक उपलब्धि है, जबकि भौतिक संपत्ति उसकी तुलना में तुच्छ है। 17. Balance in all aspects of life. Bhagwan Shri Krishna teaches that yoga becomes a destroyer of sorrow for those who maintain balance and control in their eating, ahar, activities, vihar, work, karma, sleep, swapna, and waking, jagaran. Yoga is not meant for those who overindulge in food, sleep, or work. To follow the path of yoga, one must practice moderation in every area of life. Discipline and balance are essential. A yogi should also follow principles like brahmacharya, which means walking the path of righteousness guided by brahmagyan, divine knowledge, and aparigraha, non-possessiveness, not holding on to things that do not rightfully belong to you. By living this way, yoga helps a person overcome all sorrow.
18. When a person fully controls their mind and becomes firmly established in the soul, free from all desires, they are called disciplined and united through yoga. Being established in the soul means dwelling in Brahma, the supreme reality. It means keeping the soul in its original, pure state, just as it was before birth. The soul is Brahma. Every soul is unique, there is no one else like it in the entire universe. The soul is Nirguna, without qualities, and Nirakara, formless. It is not a product of reproduction, it is never born. The soul is immortal, free from all faults, and eternal, remaining unchanged across all time. Every soul, by its very nature, is already united with the goddess through a bond called Advaita Yoga, the state where there is no difference between the qualities of the goddess and the soul. At the time of birth, everyone naturally exists in this state of union with the goddess. However, after birth, as a person grows, the soul gradually loses its original innocence and purity. It starts drifting away from the divine qualities of the goddess. This gradual separation is called Viyoga, disconnection. When a yogi masters the discipline of resisting the six ripus, the negative tendencies of the mind known as vrittis, and successfully restores the original pure state of the soul, it is said that they have become established again in the state of yoga. Yoga is fundamentally the complete cessation of the fluctuations vrittis of the mind. These fluctuations arise mainly due to the influence of six inner enemies: lust, kama, anger, krodha, greed, lobha, attachment, moha, pride, mada, and jealousy, matsarya. These negative tendencies constantly agitate the mind, causing restlessness, disturbance, and instability in one's inner world. The essential practice of yoga is to resist and overcome these six ripus so that they do not overpower the mind. Through sustained self-discipline and inner vigilance, one strives to keep the mind free from the sway of these destructive forces. When emotional disturbances are subdued, these enemies gradually lose their hold, leading to an inner environment of peace and clarity. Thus, yoga is not a one-time achievement but a continuous, mindful effort to maintain mental calmness by neutralizing the internal obstacles that arise from worldly desires and ego-based emotions. True mental clarity, purity, and wisdom can only emerge when the mind becomes completely still, free from unwanted thoughts, agitation, and emotional reactions. In the true state of yoga, the mind rests in a state beyond thoughts, distractions, and disturbances. When the mental activities are fully restrained and controlled, a person becomes free from sin, because sin arises from uncontrolled desires and emotional impulses. Only when the mind achieves this tranquil and pure state does one transcend illusion, maya, and duality, dvaita. It is in this perfect stillness that the yogi realizes unity with the goddess Devi, the eternal divine energy that pervades all existence, and experiences oneness beyond all divisions and illusions of the material world. In the practice of yoga, the mind must become completely steady, just like a flame that does not flicker in a windless place. When a yogi's mind is protected from the disturbances of desires, anger, greed, pride, and other distractions, the six ripus, it remains stable and fully absorbed in the soul, Atman or Brahman. Complete stillness, without agitation or division.
This state of perfect stillness is the ideal for the yogi's mind, silent, unmoving, and fully present in the soul. The lamp represents the mind. The wind represents worldly distractions and mainly Maya, desires, emotions, vrittis. The steady flame represents the yogi's mind in a state of union, yoga, with the soul, Atman, Brahman. The goddess planet Earth speaking through Bhagwan Shri Krishna, explaining what results one should achieve through yoga and tapascharya. Tapascharya is the continuous effort to conquer the 6 enemies ripus of the mind through the process of yoga. Yoga is the practice of calming the fluctuations of the mind by controlling its negative tendencies, known as vrittis. The soul, which is nirguna without vrittis qualities before birth, begins to develop a personality under the influence of the 3 gunas: sattva purity, rajas activity, and tamas inertia. These qualities were not present at the time of birth. The new characteristics of vrittis arise due to Maya, the illusion that acts like a blindfold, hiding the truth from the soul. Influenced by Maya, the soul becomes a victim of the 6 ripus of the mind, leading to viyog, separation from the pure self. Tapascharya is therefore the constant effort to resist these 6 enemies of the mind, in order to prevent viyog and to attain the state of yoga. The success of yoga practice is measured by how calm and stable the mind remains in different situations. For example, if someone tries to provoke a yogi into anger but the yogi remains peaceful and unaffected, it means he has succeeded in his yoga practice. A yogi's mind remains steady in all situations because he has completely conquered the 6 enemies ripus of the mind. As a result, he becomes free from mental disturbances, and reaches a state called nirguna beyond qualities or vrittis, nirvana without any bad attributes, or sannyasa, renunciation. Yoga is the effort to become nirguna by giving up all artificial vrittis, the false personality that is developed under the influence of Maya, which is product of 3 guns sattva, raj and tam, after coming into contact with the external world. As the goddess says, just as a lamp remains steady in a windless place, the mind of a yogi, fixed in the self through yoga, remains stable. No external situation can disturb his inner calmness. This state cannot be achieved through physical practices alone or by torturing the body, as in certain forms of hatha yoga. It can only be achieved through gaining true knowledge about the reality of life and realization of God. Only through Jnana Yoga, the path of wisdom, can one become a true yogi. Bees. When a yogi dwells in Brahman, realizing and retaining the original nature of the soul that existed before birth, the chitta mind becomes calm through the practice of yoga. By stopping nirodha, the vrittis, bad mental tendencies that cause disturbances, and preventing negative qualities from entering the mind, the soul returns to its pure and natural state. Once this original state is truly achieved, nothing in the world can disturb the yogi's inner calmness. This removes all negativity from the yogi and brings a lasting, pleasant peace within. This perfectly balanced and steady condition is called the state of yoga.
21. The yogi who remains constantly stable in the state of yoga is the one who truly experiences the real joy that yoga brings. The person who remains steady in that state knows the supreme happiness, which is understood through the intellect and is beyond the reach of the senses, and once established in it, he never falls away from the truth. The state of yoga, achieved through steady practice, removes all negativity from the yogi and brings lasting, pleasant peace within. This peaceful state cannot be achieved through physical practices alone or by torturing the body, as is done in some forms of Hatha Yoga. The true state of yoga is beyond physical nature and beyond physical pleasures. It can only be achieved by gaining true knowledge about the reality of life and realizing God. The goddess grants this knowledge, called Brahmagyan, and along with it, she gives the wisdom buddhi needed to understand and apply this knowledge, so that the yogi can act and walk on the right path. Only through Gyan Yoga, the path of wisdom, can one become a true yogi. Vice. Obtaining the goddess by reaching the state of yoga with her is the highest goal on earth. Once this is achieved, the individual does not consider any other worldly gains to be important. In this state, the person remains unaffected by pain or even the greatest suffering. There is no greater achievement on earth other than actually obtaining the goddess. Once a yogi reaches the state, they establish a union with the goddess, called yoga, and become yogastha. The goddess, who is the sovereign ruler of this world and the only source of all knowledge, wisdom, and supernatural powers, becomes the center of power for the yogastha individual. By attaining this state, the person no longer desires anything else. When the supreme power supports and guides the yogastha individual, nothing becomes impossible for them on earth. Once this goal is achieved, the person has attained everything. In this state, the goddess herself becomes the guru of the yogastha and actively guides them. After this, nothing can cause pain or suffering because the individual can see reality clearly, guided by the wisdom of the goddess. If one can see the truth clearly, nothing can disturb them, not even the greatest of hardships. This state of yoga can only be achieved by removing all sins and mistakes accumulated after birth. Protecting the soul's purity and innocent nature from birth as the only true achievement on earth, everything else, like wealth and property, is just an insignificant soil. Summary of these verses. The teachings of Goddess Planet Earth, through Bhagwan Shri Krishna, emphasize that the practice of yoga leads to the destruction of sorrow for those who maintain balance and discipline in all aspects of life, including eating, sleeping, work, and daily activities. A yogi must practice moderation and follow principles such as brahmacharya, following path of truth shown by Brahma Satya, and aparigraha, not possessing those things which are not rightfully and morally belongs to him, to overcome suffering.
The ultimate goal of yoga is to control the mind and become firmly established in the by-birth state of soul, which is Brahma, the supreme reality. The soul is eternal, pure, and without qualities nirguna, and every soul is inherently united with the goddess through Advaita Yoga. However, as people grow, they gradually lose their purity, resulting in Vayog disconnection. A yogi achieves yoga by conquering the 6 ripus, negative tendencies of the mind, such as lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy. This process leads to a state of mental stillness and clarity, where the yogi overcomes worldly desires and ego-driven emotions. True yoga involves the complete cessation of the mind's fluctuations, which arise from the influence of the 6 ripus. When the mind is free from agitation, the yogi reaches a state of peace, wisdom, and unity with the goddess. This state of perfect stillness allows the yogi to transcend illusion and duality, experiencing oneness with the divine. The state of yoga cannot be achieved through physical practices alone but requires the realization of the truth of life and the knowledge of God. The goddess grants Brahma Gyan, divine knowledge, and wisdom, guiding the yogi on the path of self-realization. The highest goal on earth is obtaining the goddess by reaching the state of yoga with her. This state frees the individual from suffering and brings lasting peace and clarity. Once this union is achieved, the yogi becomes yogastha and experiences the guidance of the goddess herself. This union with the divine makes everything possible for the yogi, and nothing can disturb their inner calm. To attain this state, one must purify the soul by overcoming all sins and mistakes accumulated after birth. The purity of the soul is the only true achievement, while material possessions are insignificant in comparison.